हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आपका अपना चैनल नौकरी 24 आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम उत्तर प्रदेश की स्पेशल जीके पढ़ रहे हैं और स्पेशल जीके में हम 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लास्ट की वीडियो में हमने 50 प्रश्न किए थे वैकल्पिक, और आज हम 51वां क्वेश्चन यानी कि 51वां क्वेश्चन से आज अपने स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारे पास समय कम है साथियों, और क्वेश्चंस हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है कम से कम समय में। लेकिन हुआ क्या, पिछले वीडियो में समय ज़्यादा लगा, क्वेश्चन कम हुए, इसलिए आज हम प्रश्न पढ़ेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर देंगे। ठीक है, यानी कि विकल्प आप देख लेना और मैं सीधा डायरेक्ट उसका प्रश्न पढ़ के उसका आंसर बताऊँगा। ठीक, चलिए 51वां प्रश्न देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 51, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला, 51वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस और हापुड़, है ना। 51वां प्रश्न है, तो ये इसका राइट आंसर है हापुड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 52, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया या किए गए हैं? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या फिर अयोध्या? तो इसमें हमको राइट आंसर देना था कि केवल एक है, केवल तीन है, एक या दो है। तो 52 का राइट आंसर क्या होगा? 52 का राइट आंसर होगा कि एक और दो दोनों है, यानी कि वाराणसी भी है और मथुरा भी है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो 53 का राइट आंसर है बदुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं है। अहरोरा भी है, अड़वा भी है और बुंदेलखंड भी है। अगला प्रश्न है 54, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? 54 का राइट आंसर है ये लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 55 यानी कि 55, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर है सुरिनसर, मानसर झीलें जो हैं ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि सरवाई नावर झील भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में है और सुर सरोवर भी उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 56, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? 56 का राइट आंसर है क्या है? कतरनिया घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये 1975 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? 57 का राइट आंसर है सबसे लंबी नहर है कौन सी? शारदा नहर, उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 58, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में है उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 59, 59, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? 59 का राइट आंसर है ये कहाँ है? ये है जायस में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 कहता है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? यूरेनियम का भंडार बताने कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 61, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताना है कि सबसे ज़्यादा CM लंबे समय तक कौन रहे उत्तर प्रदेश के? 61 का राइट आंसर है कौन रहे? योगी आदित्यनाथ, सबसे लंबे समय तक। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 62, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? 62 का राइट आंसर है कहाँ है? सारनाथ में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। 63, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो राजघाट बांध जिसको हम बोलते हैं परियोजना उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है? 63 का राइट आंसर है क्या? बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 64, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? 64 का राइट आंसर है क्या? मथुरा। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? मथुरा में है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, शैयद सालार मेला कहाँ लगाया जाता है?
सैयद सालार मेला 65 का राइट आंसर है। कहाँ लगाया जाता है? ये लगाया जाता है बहराइच में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 66 कहता है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? मिर्जापुर बताना है कि किस नदी के किनारे है। 66 का राइट आंसर है गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा? कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। 67 का राइट आंसर है। कहाँ है? बहराइच में है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंग अनुपात कितना है? 68 का राइट आंसर है 902। बाल लिंग अनुपात कितना है? 902 है, 902। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 69। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? 69 का राइट आंसर है 7 दिसंबर 1947 को। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 70। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है, ये हमको बताना है। तो पहला है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, और दूसरा है यह हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो हमको राइट आंसर देना है। हमको कूट दिया गया है, ना तो एक ना ही दो, एक तथा दो दोनों, केवल दो या फिर केवल एक। तो राइट आंसर क्या है? 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका एक और दो दोनों, यानी कि जो दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वो अधिक विकसित है अन्य क्षेत्रों से, है ना। और इसी क्षेत्र में हरित क्रांति का इसको साक्षी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? कौन नहीं था? 72 का राइट आंसर है M.A. अंसारी। ये 1924 में कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं थे। कौन नहीं थे? M.A. अंसारी। तो मुजफ्फर अहमद भी थे, नलीना गुप्ता जी भी थी और शौकत उस्मानी भी थे। इसके अगला है प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सी योजना या फिर योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? ये को बताना है। अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृ योजना या फिर स्त्री निधि योजना। 73 का राइट आंसर देना है। तो कौन सम्मिलित है? अनूठी उपहार योजना, केवल यही उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सी योजना या फिर योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? पहला है अनूठी उपहार योजना, दूसरा है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, तीसरा है कौशल्या मातृ योजना और चौथा है स्त्री निधि योजना। आगे कूट दिए गए हैं, हमको कूट के आधार पर बताना है कौन सा राइट आंसर होगा 73 का। तो राइट आंसर है केवल एक, यानी कि आपका राइट आंसर केवल एक अनूठी उपहार योजना, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? आगरा, कानपुर, वाराणसी या फिर ग्रेटर नोएडा। 74 का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर है कानपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान या फिर विद्रोह का आरंभ सही सुमिलित नहीं है? बैरकपुर 29 मार्च 1857, मेरठ 10 मई 1857, लखनऊ 4 जून 1857, झांसी 11 मई 1857। 75 का राइट आंसर है झांसी 11 मई 1857। ये सही सुमिलित नहीं है। बाकी इनका जो समय है, जो इनका टाइम दिया गया है तीनों का, बैरकपुर, मेरठ, लखनऊ, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला 76। निम्नलिखित में से कौन
हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? 76 का राइट आंसर है क्या? आलमगीरपुर। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 77। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? 77 का राइट आंसर है कौन था? खान बहादुर खान। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो राइट आंसर क्या है? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक तथा दो, या फिर कोई भी नहीं। 78 का राइट आंसर क्या है? एक और दो, दोनों। लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और राज्यसभा की 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यही इसमें कहा गया है। अगला प्रश्न है 79। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म और पारसी धर्म, बुद्ध धर्म। 79 का राइट आंसर है पारसी धर्म के सबसे कम हैं, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? संस्कृत, उर्दू, भोजपुरी या फिर हिंदी। 80 का राइट आंसर है संस्कृत सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 81। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या फिर अटाला मॉस्क्यू कहा जाता है, इंग्लिश में अटाला मॉस्क्यू, है ना, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अयूबगंज में, हैदराबाद, हैदरगढ़, जौनपुर या फिर फतेहपुर। 81 का राइट आंसर है क्या? जौनपुर है। कौन सी? अटाला मस्जिद, जौनपुर। अगला प्रश्न है 82। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? राजा राम छत्रपति विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय या फिर पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वविद्यालय। 82 का राइट आंसर देना है। 82 का राइट आंसर है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? तो वो कौन है? छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न 83। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? 83 का राइट आंसर है वो कौन थे? वो थे शिव प्रसाद गुप्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फूड वियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो कहाँ है? 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये आगरा में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 85। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो वो कौन है? 85 का राइट आंसर है चंद्रशेखर आजाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 86। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? हमको ये बताना है। तो 86 का कौन सा है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय के द्वारा? ये हमको बताना है। तो 87 का राइट आंसर है पाई डंडा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 88। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? सफ़ेद धागे का उपयोग कर बताना है। 88 का क्या राइट आंसर है? इसको कहते हैं चिकनकारी, है ना, चिकनकारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। ये हमको बताना है। कौन सा? 89 का राइट आंसर है क्या? इसको कजरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का क्या है? लोक नृत्य है कजरी, है ना, लोक संगीत कजरी। प्रश्न नंबर 90। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो 90 का राइट आंसर है कहाँ है? चित्रकूट में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर
क्या सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। सोहर लोकगीत का कब गाया जाता है, ये 91 का राइट आंसर है, जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म पर सोहर लोकगीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 92 का राइट आंसर है मिर्जापुर में अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है। दस्तक अभियान 93 का राइट आंसर है, ये संबंधित है जापानी इन्सेफेलाइटिस का उन्मूलन करने के लिए, इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है, ये हमको बताना है। 94 का राइट आंसर रामपुर में है ये, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 95, उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई, किस लिए। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए इसको क्या कहा गया, सुमंगला योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में, तो कहाँ, उत्तर प्रदेश में, क्या अमृत सरोवर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। तो 97 का राइट आंसर है कौन, चित्तू पांडे को शेरे बलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। 98 का राइट आंसर है नरोरा, कहाँ है, नरोरा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, प्रश्न नंबर 99, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 99 का राइट आंसर है कौन सा, सोनभद्र। ये 4 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है, सोनभद्र। अगला प्रश्न और प्रश्न नंबर 100, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। तो 100 का राइट आंसर है, ये कहाँ है, ये है सीतापुर में। अगला प्रश्न देखें प्रश्न नंबर 101, इखलास खान रेजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। 101 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बदायूं में है इखलास खान रोजा का मकबरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी, वो कहाँ रखी थी। 102 का राइट आंसर है सारनाथ में रखी थी। बुद्ध सारनाथ ने, है ना, सारनाथ में रखी थी। बुद्ध ने जो अपना पहला धर्म उपदेश दिया उसकी जो मत की आधारशिला रखी थी बुद्ध ने कहाँ रखी थी, सारनाथ में रखी थी। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न नंबर 103, प्रश्न नंबर 103 है उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है, ये हमको बताना है। प्रश्न नंबर 103 का राइट आंसर है क्या, कथक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 104 का राइट आंसर है वो है खुर्जा। खुर्जा को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न नंबर 105 है, हरदौल कथा विशेष रूप से लोकगीत जो कि एक उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, तो ये कहाँ पर है, कौन सा क्षेत्र है, वो बताना है हमको। 105 का राइट आंसर है बुंदेलखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन सा है, हरदौल कथा। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो ये कहाँ खेली जाती है। 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बरसाना में खेली जाती है लठमार होली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107, दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, तो ये किस लिए है, क्या, दुमपुख्त। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, तो किस लिए, व्यंजन पकाने के लिए, कपड़ा सिलाई के लिए, बीज बोने के लिए या फिर लकड़ी पर नक्काशी के लिए। 107 का राइट आंसर है व्यंजन पकाने के लिए दुमपुख्त एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न नंबर 108, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, लास्ट की वीडियो हम बता चुके हैं, बटेश्वर का मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है,
तो 108 का राइट आंसर है। बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है ना। जब हमने कूट देखे थे तब हमने इसको जाना था। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 109। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नृत्य की सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। तो वो कौन सा है हमको बताना है। 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चरकुला। चरकुला उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नृत्य की सिर पर लकड़ी का पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। बहुत मतलब सोचो किस लेवल पर यह नृत्य होता होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 110। उत्तर प्रदेश का एक कौन सा जिला है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर अवस्थित है, यह हमको बताना है। वो कौन सा जिला है। प्रश्न नंबर 110। 110 का राइट आंसर क्या है। 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बलिया। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों की सीमा पर कौन सा है, बलिया है। अगला प्रश्न है 111। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध 111 का डी है यानी कि रिहंद बांध है। ठीक है, रिहंद बांध। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके नदी का नाम बता दीजिए कि रिहंद बांध किस नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 112। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध कौन सा, परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। परीक्षा बांध बताना है। 112 का राइट आंसर है बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब बेतवा नदी पर भी कहाँ बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह यानी कि स्थान बताना है आपको। मुझे इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 113। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। अफीम यानी कि अफीम उत्तर प्रदेश में अफीम की फैक्ट्री कहाँ है। 113 का राइट आंसर है। ये कहाँ है, गाजीपुर में है। गाजीपुर में है ना, गाजीपुर। चलिए अगला प्रश्न है 114। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए है, मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था कि जो सहारनपुर है 114 का राइट आंसर क्या बैठेगा, ये लकड़ी पर नक्काशी के लिए है ना, लकड़ी पर नक्काशी के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। तो तांबा कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ये हमको बताना है। ललितपुर में तांबा पाया जाता है, तांबा है ना उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। 116 का राइट आंसर क्या है, मथुरा तेल रिफाइनरी। अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। 117 का राइट आंसर देना है। 17 का राइट आंसर है नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि, अब आपको ये खाली स्थान लिखा है ना, ये बना है तो इसमें बताना है का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। तो किसका है, 118 का राइट आंसर है भरगू यानी कि महर्षि भरगू का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दिवाली पर शौक के रूप में मनाती है, यानी कि दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। तो कौन सी है, 119 का राइट आंसर है थारू जनजाति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या फिर देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हमको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरदोई। ठीक है, ललितपुर, सहारनपुर और देवरिया ये घिरे हुए हैं जबकि ये साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा या फिर अलीगढ़। तो कौन सा नहीं है, वो अलीगढ़ नहीं है। 121 का कौन सा हो गया, 121 का हो गया डी। राइट आंसर 121 का ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ नहीं करता है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा ये तीनों करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 122। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये हमको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। 122 का राइट आंसर क्या बनेगा, ये है पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। आने वाला प्रश्न है, आने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न देख लीजिए 123।
उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप से जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में बैठोगे तो इसमें पूछ सकता है कि जो आज आप उत्तर प्रदेश कहते हो, इस उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम कब दिया गया? तो 123 का राइट आंसर बताना है। 123 का राइट आंसर है 1950 में संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 124, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 124 का राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये बरेली में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न 125, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 125 का राइट आंसर है 1993 में किया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग, है ना। चलिए, कब किया गया? 1993 में। अगला प्रश्न 126, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश में किस जिले से शुरू हुई है? हमको बताना है। तो 126 का राइट आंसर है बलिया से शुरू हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश में बलिया से शुरू हुई। अगला प्रश्न देख लीजिए 127, ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हुई? ये हमको बताना है। 127 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी से शुरू हुई ग्राम उज्ज्वला योजना। और बलिया से क्या हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और ग्राम उज्ज्वला योजना वाराणसी से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बलिया से। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 128, उत्तर प्रदेश बजट में कहाँ पर पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय यानी कि एफएसएल की बात हो रही है, यहाँ पर एफएसएल की बात हो रही है, कहाँ पर स्थापना की घोषणा की गई है? ये हमको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? 128 का राइट आंसर है ये लखनऊ में, है ना। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 129, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मुक्त, बिल्कुल मुक्त, है ना। चलिए, 129 का राइट आंसर देना है, ये है प्रयागराज में। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 130, पीएम किसान निधि योजना 2019 कहाँ से शुरू हुई? ये हमको बताना है। तो 130 का गोरखपुर से शुरू हुई, ऑप्शन नंबर ए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 कहाँ से शुरू हुई? गोरखपुर से शुरू हुई। अगला प्रश्न है 131, स्टैंड अप इंडिया योजना उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई? हमको जिला बताना है। तो कौन सा है? 131 का डी है, ग्रेटर नोएडा से। स्टैंड अप इंडिया योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू हुई? ग्रेटर नोएडा से, स्टैंड अप इंडिया योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 132, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य मतलब किस जिले को एक वैदिक शहर के रूप में विकसित किया है? वैदिक शहर, 132 का राइट आंसर देना है। तो यह है अयोध्या, वैदिक शहर। भारत में पहला आयुष विश्वविद्यालय में है, मतलब किस जिले में है? ये हमको बताना है। उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? 133 का राइट आंसर है, ये गोरखपुर में है आयुष विश्वविद्यालय भारत में पहला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 134, भारतीय घास का मैदान और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 134 का राइट आंसर है झांसी में है भारत ये घास मैदान और चारा अनुसंधान संस्थान। 135, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो वो कौन सा है? 135 का है, सोनभद्र में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 136, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 136 का राइट आंसर है लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 137 देख लीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कुछ सेकंड निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, हालांकि अब तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आने वाले ही हैं, ठीक है, पूरी संभावना है। तो 137वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किस जिले में प्रवेश करती हुई निकलती है? सबसे अधिक किस जिले में बहती है, ये हमको बताना है। तो 137 का राइट आंसर है क्या? बिजनौर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 138, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? 138 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में दिया था, जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं इसे, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 139, भारत में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पर है? तो 139 का राइट आंसर है, ये है बागपत में। भारत में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पर है? बागपत में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 140, भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? तो 140 का राइट आंसर है गाजियाबाद में है। भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र
कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 141। 141 क्या कहता है? अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो ये बताना है। तो ये गोरखपुर में है, अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान। ठीक है, कहाँ पर है? गोरखपुर में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 142। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? तो हमको बताना है। 142 का राइट आंसर क्या है? लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 143 143। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है पूरे भारत के अकॉर्डिंग? ठीक है, ये हमको बताना है। तो 143 का राइट आंसर है क्या? 16.51%, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 144। 144 कहता है निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किस जिले में है सबसे कम? 144 का राइट आंसर देना है। जनसंख्या घनत्व, है ना। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। लेकिन जनसंख्या घनत्व में बताना है तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर, है ना, ललितपुर। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 145। कौन सा रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? तो ये हमको बताना है। 145 का राइट आंसर है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 146। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 146। किस वर्ष में गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो ये 146 का राइट आंसर क्या बैठेगा? 1957 में मिला था, यानी कि 1957 में। गोविंद बल्लभ पंत कौन है, किस लिए जाने जाते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या? चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 147। 147 है 1952 में पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? 1952 में पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि बात कर रहा है उत्तर प्रदेश की, है ना, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। तो 147 का राइट आंसर देना है। तो कौन है? मदन मोहन वर्मा, मतलब कौन है? 147 का राइट आंसर बैठेगा आत्माराम गोविंद खरे। ठीक है, आत्माराम गोविंद खरे। 1952 में पहली बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? आत्माराम गोविंद खरे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, 148। उत्तर प्रदेश ग्राम सभा के प्रधान पद के लिए कम से कम आयु कितनी होती है? जो गांवों में जो प्रधान बनते हैं उनकी कम से कम आयु बतानी है। तो 148 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष, है ना। 21 वर्ष या फिर इससे अधिक के व्यक्ति या फिर महिला ही ग्राम प्रधान बन सकती है। 21 वर्ष से कम के नहीं बन सकते, है ना। चलिए, अगर एक दिन भी कम है तो नहीं बनेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 149। नई पंचायती राज व्यवस्था में पिछड़े वर्गों के लिए ग्राम पंचायतों में कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है? ये हमको बताना है। 149 का राइट आंसर है 27%, है ना। नई पंचायती राज व्यवस्था में पिछड़े वर्गों के लिए, है ना, ग्राम पंचायतों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है? तो वो है 27। और ये है आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और हमने 100 प्रश्न कर लिए, ठीक है, कम से कम समय में, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 150 का। और इस वीडियो का अंत तो कौन है, कितने हैं वो? 10 सदस्य हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगले वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए, यानी कि कल आपकी वीडियो डल जाएगी। और लास्ट के 50 जो क्वेश्चन हमारे बचे, हम 150 प्रश्न कर चुके हैं 2 वीडियो में, और 50 प्रश्न अगली वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि टॉप 200 MCQ क्वेश्चन। चलिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। धन्यवाद।